गुरुदेव, हमने संहारकासुर को चारों दिशाओं में भेज दिया है। शीघ्र ही असुर और दैत्य एकत्रित होना आरंभ हो जाएंगे। होने दो एकत्र तारकासुर। अपनी शक्तियों को और बढ़ाओ और संपूर्ण सृष्टि पर अपना विजय ध्वज फहराने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री! 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 अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत पिताश्री, अद्भुत! संहारकासुर, हमने तुम्हें असुरों को एकत्रित करने के लिए भेजा था और तुम यहाँ? पिताश्री, हम असुरों को एकत्रित करने ही गए थे, किंतु वहाँ एक ऋषि कुमार गणेश की स्तुति कर रहा था। क्या? हमारे साम्राज्य में हमारे परम शत्रु गणेश की स्तुति, और तुम उसका शीश काट कर लाने के स्थान पर प्रलाप कर रहे हो? नहीं पिताश्री, नहीं, वो कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं था। संहारकासुर, अपनी जीवा को अपने वश में रखो। एक सर्वश्रेष्ठ बाहुबली और हमारी शक्तियों के साथ होते हुए तुम एक ऋषि कुमार को असाधारण कहते हो? गुरुदेव, वो ऋषि कुमार असाधारण ही है। वो किसी परम तपस्वी ऋषि किस्मत का पुत्र है और सहस्त्र वर्षों से गणेश की तपस्या कर रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, हम जैसे ही उस ऋषि कुमार का शीश काटने के लिए आगे बढ़े, अकस्मात वहाँ गणेश प्रकट हो गया और उस दुष्ट ऋषि कुमार ने छल से स्वर्ण, रजत और लौह के 3 अजय और अभेद्य पुर वरदान में गणेश से प्राप्त कर लिए। गुरुदेव, क्या 3 अजय और अभेदपुर? मात्र यही नहीं गुरुदेव, वो भयमुक्त हो जाए और किसी भी शस्त्र का प्रत्युत्तर देने में समर्थ हो जाए, ये वरदान भी प्राप्त कर लिया उसने। क्या स्वयं गणेश ने ये समस्त वरदान उस ऋषि कुमार को प्रदान किए? हाँ पिताश्री, हाँ, और यही नहीं, इसके अतिरिक्त समस्त देवताओं की अमोघ शक्तियों के प्रहार से सुरक्षा का वरदान भी प्राप्त किया। और गणेश ने उससे ये भी कहा कि यदि कोई अमोघ शक्ति तुम्हारे सम्मुख आ जाती है तो तुम श्रद्धा से मेरा नाम लेकर अपना शीश झुका लेना, वो शक्ति स्वयं ही लौट जाएगी। क्या ये सब वरदान एक ऋषि कुमार ने गणेश से मांगे? हाँ गुरुदेव, और गणेश के अंतर्ध्यान होते ही वो ऋषि कुमार अपने वास्तविक रूप में आ गया, अर्थात असुर रूप धारण कर लिया, और गणेश द्वारा दिए गए नाम महामुनि त्रिपुर से अपना नाम परिवर्तित करके असुर राज त्रिपुरासुर बन गया। और तुम सभी हमारे समक्ष अपना शीश झुकाओ। कौन हो तुम और तुमने कैलाश पर आने का साहस कैसे किया? मूर्ख, समस्त लोगों का विजेता और महाबलशाली दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर से उसका परिचय पूछने का परिणाम जानते हो? तुम्हें और कैलाश पर रहने वाले समस्त वासियों को ये मेरी चेतावनी है। क्या से तुम सब लोग हमारी पूजा करो, मात्र हमारी पूजा, और ये हमारा आदेश है। और ध्यान से सुनो, मुझे छोड़कर किसी और की पूजा करने वाले का शीश काट कर धरती को अर्पित कर दिया जाएगा। अर्पित तो तुम्हारा शीश होगा दुष्ट असुर, जो तुमने कैलाश पर आकर कैलाशवासियों को ललकारने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस नहीं, ये हमारी चेतावनी है इंद्र, चेतावनी। महाबली महापराक्रमी दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के समक्ष अपनी जीवा चलाकर तुमने अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित नहीं किया है, अभी तुम मेरे प्रहार के लक्ष्य बन गए हो। अब इसका दुष्परिणाम भी देखो इंद्र। दुष्परिणाम? संभवतः तुम देवेंद्र की शक्ति से परिचित नहीं हो अहंकारी। शक्ति का अर्थ तो योद्धा जानते हैं अग्निदेव। अप्सराओं के नृत्य में रमे रहने वाला इंद्र क्या जाने शक्ति का अर्थ। ए दुष्ट असुर, तुम अपनी शिष्टाचार की मर्यादा तोड़ रहे हो। शांत होकर अति शीघ्र यहां से निकल जाओ, अन्यथा हमारा प्रहार तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तुम प्रहार की बातें ना करो इंद्र। तारकासुर से परास्त होकर अपना लोक छोड़कर भागे हुए एक निर्बल शरणार्थी के मुख से
ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपनी शक्तियों पर मिथ्या अहंकार करने वाले दुष्ट दानव, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। हे देवेंद्र, ये कोई साधारण असुर प्रतीत नहीं हो रहा है। इसकी शक्ति भी असाधारण है। इससे पूर्व के हम इसके प्रहार से आहत हो जाएं, आप अपने अमोघ अस्त्र वज्र का प्रहार करके इसे समाप्त कर डालें। ऐसा ही होगा अग्निदेव, ऐसा ही होगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। आश्चर्य, घोर आश्चर्य इंद्रदेव। हाँ देवेंद्र, ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि आपका सर्वशक्तिशाली अमोघ अस्त्र वज्र भी इस पर कोई आघात नहीं कर पाया। इसने गजानन गणेश के नाम का स्मरण किया है, फल स्वरूप हमारा कोई भी शस्त्र इस पर आघात नहीं कर पा रहा है। हाँ देवेंद्र, इसे गजानन गणेश का वरदान प्राप्त है। हमें तुरंत गजानन गणेश के पास चलकर इस स्थिति से अवगत कराना होगा। वही इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ लेंगे। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आप समस्त देवता इतने भयभीत और आतंकित क्यों हैं? गौरी नंदन, वो दुष्ट असुर हमें चेतावनी देकर गया है कि आज के बाद समस्त सृष्टि में उसी की पूजा एवं आराधना होनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम समस्त सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। समस्त सृष्टि में एक असुर की आराधना और पूजा किसकी मृत्यु से आमंत्रित कर रही है, जो वो कैलाश पर आकर इस प्रकार का आदेश देने का दुस्साहस कर रहा है? दुस्साहस की तो उसने समस्त सीमाएं लांघ ली हैं गौरी नंदन, देवेंद्र के साथ युद्ध करके। देवेंद्र के साथ युद्ध करने का दुस्साहस? यदि एक असुर कैलाश की शांति भंग करने या आपसे युद्ध करने का दुस्साहस कर रहा था, तो आपको उस स्थिति में उस असुर पर अपने वज्र का प्रहार कर उसे मृत्यु के गर्भ में पहुंचा देना चाहिए था देवेंद्र। किया था गजानन, वज्र प्रहार भी किया था, किंतु वो दुष्ट वज्र को प्रणाम करके आपके नाम का स्मरण करने लगा। ये तो सर्वविदित है गजानन कि आपके नाम के स्मरण मात्र से ही सारी विघ्न बाधाएं टल जाया करती हैं। अतः वो वज्र भी असुर को बिना आहत किए वापस लौट गया, क्योंकि उसको आपका वरदान प्राप्त था गजानन। ये कैसा वरदान दे दिया आपने गजानन। मात्र एक तारकासुर ने ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदानों को प्राप्त करके तीनों लोगों को इतना आतंकित कर दिया है कि हमें अपनी जीवन सुरक्षा हेतु कैलाश पर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। हे गजानन, अब आप ही बताइए, यदि त्रिपुरासुर भी इसी प्रकार वरदान प्राप्त करके उत्पात की समस्त सीमाएं लांघना प्रारंभ कर देगा, तो इस सृष्टि का क्या होगा गजानन? त्रिपुरासुर, क्या यही नाम है उस असुर का? हाँ गौरी नंदन, यही नाम बताया था उसने।
किंतु ये कैसे संभव है? हमने ये सभी वरदान तो परम तपस्वी ऋषि कुमार ग्रित्समन नंदन को दिए थे। गौरी नंदन, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपसे वरदान प्राप्त करके ऋषि कुमार तो क्या, कोई अबोध बालक भी सृष्टि विजय का स्वप्न देख सकता है। ये सत्य है अग्निदेव कि हमने उसे 3 अजेय और अभेद पूर्व प्राप्ति का वरदान दिया था। वो शांतचित्त होकर साधनारत होना चाहता था। इसी मंशा हेतु हमने उसे अजेय और अभेद पूर्व प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु गजानन, वे तीनों पूर्व तो अजेय और अभेद हैं ही। उस ऋषि कुमार की शक्ति और उसका बल भी अजेय है। ये भी सत्य है कुबेर देव कि उसने हमसे प्रार्थना की थी कि दैत्य उसे समय समय पर ललकारते हैं। इसी कारण हमने उसे बल प्रदान किया और असुरों द्वारा अमोघ शक्ति के प्रहारों से वो अपनी रक्षा कर सके। इसीलिए हमने उसे अपने नाम के स्मरण की शक्ति प्रदान की। परंतु देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ गौरी नंदन। आपसे इतने वरदान प्राप्त करके वो दुष्ट ऋषि कुमार सृष्टि विजेता बनना चाहता है। गौरीनंदन, महादेव के कैलाश से चले जाने के पश्चात संपूर्ण कैलाश तो शोकाकुल था ही, और अब त्रिपुरासुर के अकस्मात आक्रमण के पश्चात कैलाश वासियों का मनोबल बिल्कुल टूट गया है। मनोबल तो हमारा टूट गया देवेंद्र। ये सूचना सुनकर, ये जानकर हम अत्यधिक व्यथित हुए हैं कि जिसे हमने परम ज्ञानी, परम तेजस्वी ऋषि ग्रित्समन का पुत्र समझकर वरदान दिया था, वो दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति से परिपूर्ण दैत्य त्रिपुरासुर बन गया। गुरुदेव गुरुदेव शुक्राचार्य, मैं परम ज्ञानी परम तेजस्वी ऋषि ग्रित्समन का महाबलशाली पुत्र दैत्यराज त्रिपुरासुर आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। उठो पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर, तुम्हें भला कौन नहीं पहचानता? तुम्हारे बाहुबल से, तुम्हारी तपस्या से संपूर्ण असुर साम्राज्य परिचित है। क्यों दैत्य सम्राट तारकासुर? हाँ गुरुदेव, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। दैत्य सम्राट, हमने सुना है कि तुमने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक पर स्वयं तथा इंद्रलोक व यमलोक पर अपने दोनों पुत्र तारकक्ष और कमलक्ष को सिंहासन पर बिठा दिया है। तुमने सत्य ही सुना है त्रिपुरासुर। दैत्यराज त्रिपुरासुर का ओ मूर्ख! और ध्यान रहे, भविष्य में कभी भी हमारी उपस्थिति में शीश उठाने का दुस्साहस मत करना और सदैव अपने हाथ बांधे रखना। हमारे सम्मुख स्वतंत्र रूप से बात करने का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में मात्र 2 श्रद्धे को है। प्रथम परम ज्ञानी पिताश्री और दूसरे गुरुदेव शुक्राचार्य। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारे पिताश्री जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। गुरुदेव, हमें पिताश्री द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है तो आपके द्वारा दिए जाने वाले आसुरी प्रवृत्ति के संस्कारों की, जिनकी छत्र छाया में हम संपूर्ण सृष्टि पर अपना एकाधिकार कर सकें और संपूर्ण सृष्टि पर एक ही नाम का भय व्याप्त हो, दैत्यराज त्रिपुरासुर का। अवश्य होगा पुत्र, अवश्य होगा। जब तुम्हें स्वयं गणेश से वरदान प्राप्त है तो भला संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारा सामना कौन कर सकेगा? क्यों तारकासुर? हाँ, गुरुदेव सत्य ही कह रहे हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप संपूर्ण सृष्टि पर दैत्य परंपरा का विजय ध्वज लहराना चाहते हैं। इसके लिए हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ है। हम संपूर्ण दैत्य साम्राज्य में आपके कथन की घोषणा कर देंगे। गुरुदेव की उपस्थिति में अपने तीनों लोकों का स्वामी हम आपको घोषित करते हैं। दैत्यराज त्रिपुरासुर कभी भिक्षा ग्रहण नहीं करता तारकासुर। हमें तीनों लोगों की अभिलाषा नहीं है। हमें अभिलाषा है तो ब्रह्मलोक और क्षीर सागर की। सर्वप्रथम हम इन दोनों स्थानों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात कैलाश हमारा लक्ष्य होगा। त्रिपुरासुर, वास्तव में
तुम ही संपूर्ण सृष्टि के सम्राट बनने का अधिकार रखते हो। त्रिपुरासुर, लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वप्न देखना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक तुम स्वप्न ही नहीं देखोगे तो उन्हें साकार करने का साहस कहां से लाओगे? ये मात्र स्वप्न नहीं है गुरुदेव, ये ऐसी सत्यता है जो अति शीघ्र आपके सम्मुख चरितार्थ होकर रहेगी। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने लक्ष्य में सफल हो। विजयी भव पुत्र, सृष्टि सम्राट बनो, ये मात्र हमारा आशीर्वाद नहीं है, अपितु दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वचन है। अपने गुरुदेव का वचन पूर्ण करना दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर भली भांति जानता है। गुरुदेव, अपने प्रिय शिष्य दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर को आज्ञा दें। जाओ पुत्र जाओ, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति में वो हमारा अपमान कर रहा था और आप शांतचित्त खड़े रहे। नहीं तारकासुर नहीं, वो तुम्हें अपमानित करके नहीं गया है, वो तुम्हारे आलस्य को चुनौती देकर गया है। यदि तुमने उसी की भांति विष्णुलोक ब्रह्मलोक पर अधिकार करने का स्वप्न देखा होता तो क्या वो अब तक पूर्ण नहीं हो गया होता? किंतु वो हमारी उपस्थिति में अपने आप को दैत्य सम्राट घोषित करके गया है। उसके घोषित कर लेने मात्र से वो दैत्य सम्राट नहीं बन जाएगा तारकासुर। गणेश से वरदान प्राप्त करने के बाद उसका अहंकार उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, किंतु अब हमारी रणनीति की चालें देखना तारकासुर। सर्वप्रथम त्रिपुरासुर की शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव के विरुद्ध करें। उसके पश्चात समय साक्षी होगा कि दैत्य सम्राट कौन बनेगा। त्रिपुरासुर की शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे दैत्य सम्राट बनने के लिए एक साधन है, साधन तारकासुर। त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं। महाबली, महापराक्रमी दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर। सर्वजगदिदं तत्तो जायते, सर्वजगदिदं तत्तस्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिर्। हे मूर्खाचार्य, किसकी पूजा आराधना कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे साम्राज्य में मात्र एक ही पूजा होती है, और वो है महाबली, महापराक्रमी दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर। इसके अतिरिक्त सभी पूजाएं प्रतिबंधित हैं। आज से तुम मात्र हमारी पूजा करोगे, मात्र हमारी। और एक बात ध्यान से सुनो, हमारी अवज्ञा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। कौन हो तुम? कैसी पूजा उपासना की बात करते हो? उपासना श्रद्धेय की होती है, तुम जैसे उद्दंड निकृष्ट की नहीं। है मूर्खाचार्य, अपने जीवा पर अंकुश लगाओ, अन्यथा त्रिपुरासुर की क्रोधाग्नि में भस्म होकर रह जाओगे। महादेव की उपासना करने वाले किसी भी प्राणी को मृत्यु का भय विचलित नहीं करता। अहंकारी मूर्ख। दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के समक्ष इतनी अशिष्टता करने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तुम दंड के भागी हो, तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। ठहरो। आचार्य धर्मनंदन को अपमानित करने का दुस्साहस करने वाले दुष्ट सुर, तुम्हें अपने मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा करें महादेव, महादेव क्षमा करें, क्षमा करें महादेव। देवाधिदेव, हमें क्षमा करें। आपकी उपस्थिति का हमें अंश मात्र भी आभास नहीं था देवाधिदेव, अन्यथा हम कदापि इस आश्रम में तो क्या इसके आसपास भी आने का दुस्साहस नहीं करते। महादेव, हमारे अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें महादेव। तुम्हारी क्षमा याचना तुम्हारी मृत्यु का भय है दुष्ट, तुम्हारे प्रायश्चित का परिणाम नहीं। यह अहंकारी कदापि क्षमादान के योग्य नहीं है महादेव। इसकी उद्दंडता का दंड इसे मृत्यु दंड के रूप में अवश्य दे देवाधिदेव। हे श्रद्धेय धर्मनंदन,
आप तो आचार्य हैं, क्षमादान तो आपकी प्रवृत्ति है। आपके सम्मान में हमारे द्वारा जो अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए हम करबद्ध होकर क्षमा याचना करते हैं। दुष्ट, तुमने आचार्य का अपमान ही नहीं किया, अपितु हमारे आत्मसम्मान को आहत भी किया है। और यही नहीं, तुमने हमारी साधना में विघ्न भी उत्पन्न किया है। क्षमा करें महादेव, क्षमा करें। हम भी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इस आश्रम में आपकी साधना बार बार खंडित होती रहेगी। असुरों के आक्रमण आपकी साधना को निर्विघ्न नहीं करने देंगे। किसमें इतना साहस है जो हमारे आश्रम में आकर देवाधिदेव की समाधि भंग कर सके? दैत्यों की मायावी शक्ति से तो आप परिचित हैं ही आचार्य, तो किसी का भी रूप धारण करके समाधि में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। महादेव, हमें गजानन गणेश द्वारा अजय और अभेद्यपूर्ण वरदान में प्राप्त हुए हैं, अतः आप हमारे उस भवन में सहर्ष आमंत्रित हैं, जिस भवन में अनंत काल तक आपकी साधना कोई अवरोधित नहीं करेगा। तुम हमारी साधना की नहीं, अपने जीवन की चिंता करो त्रिपुरासुर। पुनः इस प्रकार की धृष्टता तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगी। महादेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे क्षमा करें आचार्य। त्रिपुरासुर का अपमान, दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर का अपमान, जिसके आतंक से समस्त सृष्टि भयभीत हो, जो समस्त लोगों का अजय शासक त्रिभुवन नरेश बनने वाला हो, उस महापराक्रमी त्रिपुरासुर का अपमान, घोर अपमान, और वो भी आज अकिंचन भृगुवंशी पुरोहित द्वारा। यदि महादेव बीच में ना आते तो आचार्य पुरोहित हमारे प्रहार का लक्ष्य बनकर मृत्युदंड का भागी हो जाता। महादेव के द्वारा यदि हमारे पूर्वों के ध्वस्त होने का श्राप मुझ पर ना होता तो विघ्नेश्वर गणेश की शपथ, हम महादेव के कृत्य का दंड दे चुके होते। हमें अपने भविष्य की रणनीति बनानी होगी, समस्त सृष्टि पर अपना विजय ध्वज फहराने की योजनाओं की शीघ्र ही रचना करनी होगी। अरे, ये तो विश्वकर्मा है, शिल्पकार विश्वकर्मा। संभवतः तुम ही हमारी रणनीति का पहला चरण हो। महामुनि विश्वकर्मा, महामुनि विश्वकर्मा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भववत्स, परंतु हम आपके परिचय से अनभिज्ञ हैं। कृपया करके अपने विषय में बताएं कि आप कौन हैं। हे मुनीश्वर, हम गजानन गणेश के परम भक्त हैं, त्रिपुरासुर। आपके हमारे समक्ष आने की इच्छा से हमें अवगत कराएं महाबली त्रिपुरासुर। महाबली त्रिपुरासुर कहकर इस अकिंचन गणेश भक्त को लज्जित ना करें मुनीश्वर। हम तो आपको गजानन गणेश द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण कराने आए हैं। गजानन गणेश का वरदान? कैसा वरदान, और इस वरदान से हमारा संबंध क्या है, स्पष्ट करें। हे मुनीश्वर, हमें गजानन ने 3 अजय और अभेद्य पुरों का वरदान दिया है। भव्य और आकर्षक पुरों के निर्माण के लिए ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार और भवन निर्माता के समक्ष आए हैं हम। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें मुनीश्वर, और हमारे लिए ये 3 पुर निर्मित कर दें। हम इन पुरों में साधनारत होकर गजानन गणेश का निर्विघ्न ध्यान करना चाहते हैं। गजानन गणेश का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है त्रिपुरासुर। उनकी मनोवांछित इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व बन जाती है। परंतु आप ये तीनों भवन कहां निर्मित करवाना चाहते हैं? एक भवन विष्णु लोक में, और दूसरा भवन हम ब्रह्मलोक में बनवाना चाहते हैं। एक विष्णु लोक में भवन और दूसरा ब्रह्मलोक में, और तीसरा भवन आप कहां बनवाना चाहते हैं? तीसरा यहीं पर मुनीश्वर, यहीं पर। यहां पर ऐसे भवन का निर्माण कीजिए जिसकी सीमा के अंतर्गत आचार्य धर्मनंदन की कुटिया भी आ जाए। परंतु आप ऐसा भवन क्यों निर्मित करना चाहते हैं जिसमें धर्मनंदन की कुटिया सम्मिलित हो? संभवतः आपको ज्ञात होगा कि आचार्य धर्मनंदन के कुटिया में महादेव साधनारत है। यही तो कारण है मुनीश्वर कि हम अपने भवन में आचार्य धर्मनंदन की कुटिया सम्मिलित करना चाहते हैं, और वरदान की शक्ति के कारण यह भवन विघ्न रहित रहेगा। देवाधिदेव की साधना के लिए इससे श्रेष्ठ वातावरण कहां मिलेगा?
महादेव के लिए हमारी तरफ से तुच्छ भेंट होगी मुनीश्वर। हे त्रिपुरासुर, आपकी गणेश भक्ति, शिव की उपासना की भावना प्रशंसा के योग्य है। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी त्रिपुरासुर। हम शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे वत्स। महामुनि, हमें अनुमति दें। प्रणाम। हे महामुनि, मुझे त्रिपुरासुर के उद्देश्य पर शंका हो रही है। शंका का तो विषय है ही वीरभद्र। तीनों लोक में एक एक भवन निर्माण करने की पृष्ठभूमि में अवश्य कोई कलुषित भावना दिखाई दे रही है। हमें अतिशीघ्र ब्रह्मदेव और विष्णुदेव को सूचना देनी होगी। स्वामी, कैलाश से लौटने के पश्चात मन सदैव ही देवी पार्वती के लिए चिंतित रहता है। हाँ देवी, कैलाश की चिंता हमें भी सदैव सताती रहती है, किंतु हम भी कुछ करने में असमर्थ हैं। परंतु स्वामी, महादेव के जाने के पश्चात शिवांश की उत्पत्ति कैसे होगी, जिसके लिए पुण्य जैसे व्रत का अनुष्ठान किया गया? और हमारा दुर्भाग्य तो देखिए कि हम ही उसके प्रमुख होता बनाए गए। देवी, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये तो समय का प्रभाव है जो सदैव एक जैसा नहीं रहता। प्रणाम लक्ष्मी नारायण। कल्याणमस्तु। महामुनि विश्वकर्मा, देवी पार्वती सकुशल तो है? कैलाश पर किसी प्रकार का अनिष्ट तो नहीं घटित हुआ? नहीं देवी, कैलाश पर किसी प्रकार की कोई अनिष्ट घटना घटित नहीं हुई। और देवी पार्वती? ये क्या महामुनि, आपकी आंखों में अश्रुकण? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं श्रीहरि, आप तो सर्व ज्ञाता है। आपके आने के पश्चात माता पार्वती ने अपने को भवन के द्वार अंदर से बंद कर लिए हैं और अन्न जल पूर्णतः त्याग दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामुनि? महामुनि विश्वकर्मा, क्या आप यही सूचना देने के लिए आए हैं? नहीं श्रीहरि, हम तो जो विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है उससे आपको अवगत कराने आए हैं। ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न होने वाली है जिसे आप देवी पार्वती के कोप भवन में जाने से भी अधिक विकट मान रहे हैं? त्रिपुरासुर देवी, दैत्यराज त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर? वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ब्रह्मलोक और यहाँ विष्णु लोक पर अजय और अभेद्य भवन का निर्माण हो। ये कैसे संभव है? यही तो समस्या है देवी। ये संभव है क्योंकि उसने गजानन गणेश से तीनों भवन के निर्माण का वरदान प्राप्त कर लिया है जो अजय और अभेद होंगे। किंतु त्रिपुरासुर भवन का निर्माण ब्रह्मलोक या विष्णु लोक में ही क्यों करना चाहता है? देवी, संभवतः त्रिपुरासुर विष्णु लोक और ब्रह्म लोक को अपने अधीन करने की इच्छा रखता होगा। नारायण, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। आप क्या भली भांति जानते हैं? यही कि त्रिपुरासुर वरदान के अनुसार अजय और अभेद्यपुर का निर्माण करा लेगा, या फिर ये कि उसके पश्चात वो हमारे विष्णु लोक पर भी अपना अधिकार कर लेगा, या ये जानते हैं कि हमसे हमारा निवास स्थान छिन जाने के पश्चात हम भी कई शरणार्थियों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ये जानते हैं आप? देवी, इतनी व्यथित और अधीर ना हो। कोई असुर हमसे हमारा लोक, हमारा निवास स्थान छीनकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और आप चाहते हैं कि मैं अधीर और व्यथित भी ना हूं। देवी, ये सब त्रिपुरासुर गजानन गणेश्वर के वरदान के कारण कर रहा है। तो आप देवगण असुरों को इस प्रकार का वरदान देते ही क्यों हैं? ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही तारकासुर ने इंद्रादि देवताओं को कैलाश पर शरणार्थियों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने पर विवश किया, और उसी के कारण महादेव धर्मनंदन के अधीन
उसके आश्रम में है। और महादेव के बिना देवी पार्वती अपने आप को कोप भवन में बंद करके अन्न जल त्याग कर अपना जीवन समाप्त करने पर विवश है। क्या ये एक वरदान सृष्टि के लिए कम विनाशकारी था जो गणेश ने एक और वरदान दे दिया? देवी, वरदान सृष्टि के विनाश को ध्यान में रखकर कदापि नहीं दिया जाता है। वरदान तो भक्त की भक्ति, सहस्त्र वर्षों की कठोर तपस्या को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो उस तपस्या के पीछे छिपे कुंठित और कलुषित मन का तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। देवी, जब भक्त अपने भगवान की निश्चल और निष्काम भावना से सहस्त्र वर्षों तक भक्ति करता है, तो भगवान भी अपने भक्त के कलुषित मन की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी कठोर तपस्या, सहस्त्र वर्षों की सघन तपस्या को ध्यान में रखकर वरदान देते हैं। देवी, क्या आपने गजानन गणेश्वर को वरदान देते समय यह कभी सोचा भी था कि गजानन गणेश्वर अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए उसे ऐसा वरदान देंगे जिसके कारण हमें अपने लोक को छोड़ने के लिए विवश होना पड़े? क्षमा करे देवी। श्री हरि, हमें समस्या का निवारण करने के लिए अतिशीघ्र गजानन गणेश के समक्ष चलना चाहिए। हे महामुनि विश्वकर्मा, आपका कथन उचित है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र गजानन गणेश्वर के समक्ष उपस्थित होना है। वरदान तो हम दे चुके हैं श्री हरि विष्णुदेव, और दिए हुए वरदान को पुनः मांग लेना या उसे भंग करना वरदान की मर्यादा के विपरीत है। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं विष्णुदेव। असमर्थता किसी भी समस्या का अंतिम विराम होता है गजानन, समाधान नहीं होता। और हम यहाँ समाधान हेतु आए हैं गौरी नंदन। और ऐसी विकट परिस्थिति में भला आपसे अच्छा समाधान और कौन कर सकता है? हे गजानन, यह विषय बार बार मेरे मस्तिष्क में प्रश्न बनकर उठ रहा है कि आपने उस दुराचार्य और नृशंसकारी त्रिपुरासुर को वरदान क्यों दिया? ऐसे असुर को वरदान देना क्या उचित है गजानन? कदापि उचित नहीं है विष्णुदेव, कदापि नहीं। हमने तो वरदान महाज्ञानी ऋषि गृत्समन नंदन को दिया था। यदि वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो ऋषि कुमार से असुर त्रिपुरासुर बन गया है, तो इसमें हमारे वरदान का अंश मात्र भी दोष नहीं है। विषय दोष मंडित करने का नहीं है गजानन। विषय ये है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। यदि त्रिपुरासुर विष्णु लोक में अभेद्य भवन का निर्माण कर लेता है, तो वो आतंक मचाना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम प्रति उत्तर में उस पर प्रहार करेंगे, तो वो उस प्रहार से बचने के लिए अपने अभेद्य भवन में छिप जाएगा। अंततः विष्णु लोक पर विजय प्राप्त करना त्रिपुरासुर के लिए कठिन नहीं है गजानन। हे गौरी नंदन, अब तो आप कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे त्रिपुरासुर का वरदान फलित ही ना हो। माता लक्ष्मी, वरदान तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जो एक बार छूट गया तो वापस नहीं आता। इस विषय में हम विवश हैं माता लक्ष्मी, विवश हैं।